Recording progress. So everyone note down. So I want everyone to pay attention here. And so in the last class, we saw the basics of differentiation where we just learned how to apply the formula and nothing more than that. Now in this class, we'll move to some high-level questions where we'll see that the function to be differentiated will be not just x, but it will be anything in terms of x. Okay? So ये है क्या? इसको हम लोग डिटेल में पहले लिख करके देखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं. सबसे पहला चीज, suppose we have ddx of x to the power n. In the last class, I had explained you that if I am differentiating any function with respect to x, और जिस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर उसका बेस भी x है, ठीक है, जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर उसका बेस भी x है, so we apply the formula n into x to the power n minus 1. Alright? But अगर मान लो suppose अगर x के जगह पे पावर में अगर मान लो n है, ठीक है, that's okay, पावर में n है, लेकिन अगर मान लो x के जगह पे अगर मान लो फंक्शन ऑफ x है, what do you mean by function of x? फंक्शन ऑफ x का मतलब ये होता है an expression, okay, an expression जो x वेरिएबल से बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ x. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है. जैसे x² + 2 देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है. बिकॉज अगर मान लो मैं यहाँ पे x का वैल्यू सपोज इफ आई टेक 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? x के जगह पे 1 लगा देंगे हम लोग, तो 1² + 2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 3. अगर मैं x के जगह पे सपोज 2 लगा दूं, इफ आई पुट 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इट इज 2² + 2, दैट इज हाउ मच? 6. So what we are finding, what do you mean by f of x? f of x मतलब function of x का मतलब होता है an expression whose value is dependent on which variable? It is dependent on variable x. Is called function of x. तो अगर मान लो x के जगह पे suppose function of x है, तो फिर हम क्या करेंगे देखना है पर उस पूरे पार्ट को, ठीक है, उस पूरे पार्ट को जो x का जगह लिया है, x का वो जगह देखो, वो जगह किसका है? देखो तो n अगर है तो उस जगह पे क्या होना चाहिए बताओ तो? एग्जैक्टली x होना चाहिए कि नहीं? बट x का जगह कौन ले लिया बताओ? f of x. तो हम क्या करेंगे? उसको जबरदस्ती मान लेंगे कि वो x है, उसको जबरदस्ती मान लेंगे कि वो x है, और वहां पे हम x to the power n का फॉर्मूला पहले अप्लाई कर देंगे. और क्योंकि मैंने उसको माना है कि वो x है, बट क्या वो x एक्चुअली में है? नहीं. तो उसको हम क्या करेंगे? फर्दर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. इस पर्टिकुलर रूल को बोलते हैं हम लोग चेन रूल. जिस पार्ट को अपने लोगों ने अज्यूम किया है वो एक्चुअली में x नहीं है, बट जबरदस्ती क्या माना है मैंने? उसको x माना है, और इसके कारण हम क्या करेंगे? उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे. तो मैं आज क्या करने वाला हूं, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर मान लो मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो वहां पे x था लास्ट डे, बट आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं x के जगह पे x नहीं होगा. क्या होगा बताओ तो? any expression which is not, I mean x directly, but that will be in terms of, मतलब वो x का बना हुआ एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन x पे डिपेंडेंट होगा. इस तरह के आज एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं. तो वहां पे बस सिंपल रूल यही है कि उसको हम जबरदस्ती x मान लेंगे और उसका पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे, और क्योंकि मैंने उसको x माना है तो उस पार्ट का हम फर्दर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं. और यहाँ पे f of x क्या डिनोट कर रहे हैं? any expression, or not any, let's say expression in terms of x. All right everyone, so let us take examples now कि ये क्या है देखना एक बार. expression in terms of x, what are different situations here? Let's start with the first one. Suppose हमारे पास ddx of 3x to the power 5 plus 6x square minus 9, और इस पूरे के पावर पे मान लो 1/3 है, और बगल में एक मैं सिचुएशन ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं. आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और मैं जिसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसका बेस भी x है,
और पावर में क्या है 1/3 है। पावर में क्या है n की जगह पे, n की जगह पे पावर में क्या है, n की जगह पे 1/3 है। तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, अगर मैं हम यहाँ देख रहे हैं कि मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं और जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके बेस में x है, तो जिसके बेस में x होता है उसमें ये फॉर्मूला लगता है कि नहीं, जिसके बेस में x होता है उसमें ये फॉर्मूला लगता है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा n x टू द पावर n-1। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पावर में 1/3 है। देखो दोनों में अगर तुम ध्यान से देखो तो पावर दोनों का सेम है, लेकिन जो बेस है वो x नहीं है, बेस जो है वो x नहीं है, लेकिन क्या बताओ तो एक्सप्रेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ x है कि नहीं। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्या है x है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हम x अज्यूम कर लेंगे, इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे x जबरदस्ती अज्यूम कर लेंगे और हम यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बताओ पहले मुझे, देखो इस पे तुम कंसंट्रेट मत करना, ठीक है, इसको मैंने x माना है, उसका क्या करना है वो हम आगे सोचेंगे, बट पहले मैंने इसको x माना है तो यहाँ पे x टू द पावर किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n का। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है n x, देखो बोल रहे हैं हम x लेकिन लिख रहे जो है वही 2 टू द पावर n-1। ठीक है, हो गया कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा कि जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था बताओ, अज्यूम किया था, वो हम लोगों ने उसको अज्यूम किया था, इसीलिए इसके कारण ही हम उस पार्ट को क्या करेंगे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1/3 3x टू द पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9, उसके पावर पे क्या आ जाएगा -2/3। अब मैं जिस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें लास्ट डे का टॉपिक लॉजिक यहाँ पे यूज होगा, लास्ट डे का कंसेप्ट यूज होगा, जो मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, हर एक पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि नहीं। तो इसके हिसाब से 3 into ddx of x to the power 5 हम लोग अलग कर देंगे, उसके बाद प्लस 6 into ddx of x square अलग कर देंगे, उसके बाद फिर ddx of 9 हम लोग अलग कर देंगे। All right everyone? Yes. Now what is ddx of x to the power 5? 12x4 नहीं, इसका 5x4 होता है। तो x to the power 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5x to the power 4, और आगे 3 है तो क्या हो जाएगा 15x to the power 4। ddx of x पर क्या हो जाएगा 2x, और आगे 6 है तो इनटू क्या हो जाएगा 12x। ddx of constant क्या हो जाता है 0 हो जाता है, and that's why this is it. Is this clear to everyone here? Okay. Now let me just write down this because I've got less space here. तो मैं क्या कर रहा हूँ एक एक कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा। So if we see recording in progress. Now see the second question everyone. Now suppose हमारे पास ddx of 5 by let's say x square है, और यहाँ पे मान लो ddx of 5 divided by let's say we have x square into e to the power x plus 5 का whole square। मतलब यहाँ पे मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है और यहाँ इसके बगल में मुझे ये दिया गया। ध्यान से दोनों को एक बार कंपेयर करना, ठीक है, तो फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग कभी भी u by v रूल अप्लाई नहीं करते। देखो u by v के लिए u और v दोनों ही इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए x होना चाहिए। u by v करेक्ट, u by v के लिए दोनों u और v दोनों क्या होना चाहिए बताओ तो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डे याद होगा मैंने बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर रख करके और फिर जो फंक्शन ऑफ x है मतलब जो इन टर्म्स ऑफ x है उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लो मैं जिसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं और उसके बेस में अगर x है, जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसके बेस में अगर x है तो फिर हम क्या करते हैं पहले उस पर्टिकुलर चीज को x टू द पावर n के फॉर्म में पहले रखते हैं कि नहीं हम लोग, है कि नहीं, कि क्या हम लोग यहाँ पे नीचे डिफरेंशिएट अलग कर देंगे, ऐसा नहीं करते ना हम लोग। आई होप यू ऑल नो दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, 1 by x square को मैं पहले क्या लिखूंगा x to the power -2। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन व्हाई आई डिड दिस वे, बिकॉज़ ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि अगर मान लो ऊपर भी कुछ मतलब है टर्म और डिनोमिनेटर में भी है तो हम लोग ऊपर अलग और डिनोमिनेटर पे अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 by x square को x to the power -2
और x टू द पावर -2। अब ध्यान से नोट करना, यहाँ पे ddx ऑफ क्या बताओ तो x, देखो ये दोनों x है, मतलब मैं जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और मैं जिसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इन दोनों का इसका बेस और ये दोनों क्या है, सेम है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, n into x to the power n minus 1। So what is the answer? It is -10 x to the power -3। सही है, सबको क्लियर है ये वाला चीज? ये तो लास्ट डे हो गया था। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम 5 को बाहर रख देंगे, लेकिन उसके बाद बाहर रखने के बाद जो चीज यहाँ पे बचा, दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे मुझे इसको क्या करना चाहिए, पहले इस सम के जैसे ही पहले मुझे इसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 5 और इसके पावर पे -2 आ जाएगा। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आई नीड टू डू हियर, टेल मी आराम से सॉरी। देखो यहाँ पे ddx पावर में n है, पावर में n है, लेकिन यहाँ पे x की जगह x है, x की जगह पे x है, क्या बताओ तो x नहीं है तो क्या है, हम ऐसे बोलेंगे दिस इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x है तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे x पहले, और यहाँ पे हम एक कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n का। क्या इस प्रोसेस में इसके बारे में सोचेंगे, नहीं, इसके बारे में सोचना हमारा नेक्स्ट स्टेप पे काम। सो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट इज n दैट इज -2 x टू द पावर n -1, और उसके बाद जिस पार्ट को अपने लोगों ने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट, जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया उसको क्या करेंगे, तो फर्दर डिफरेंशिएट और इनटू, हमेशा जो हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करें जिस पार्ट को, इनटू कर रहे हो, प्लस नहीं कर रहे, याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा प्लस माइनस माइनस, 5 टू जा 10 x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 5 होल टू द पावर -3। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन पहला टर्म का हो जाएगा और उसके बाद सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, कि ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन में जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या यहाँ पे एक ही चीज है, दो चीजें, और दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। समझ में आ सकते हो? सी इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, मतलब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करेंगे, और याद रखना वो दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, -10 x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 5 होल टू द पावर -3, और यहाँ पे हम एक को u और दूसरा को v लेके हम लोग यहाँ पे u रूल अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द फार्मूला, इट्स u into ddx of v plus v into ddx of u। all right, now what is ddx of constant, यानी कांस्टेंट है या तो कोई दिक्कत नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। What is ddx of e to the power x, फिर ये बाहर है, what is ddx of x square, 2x, अब 0 तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट हो गया। अगर मतलब तुमको लगता है कि यहाँ पे कुछ सिंपलीफिकेशन भी करना चाहिए, तुम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, e to the power x तो कॉमन दिख ही रहा है, और भी कुछ x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x कॉमन है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, -10 x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 5 होल टू द पावर -3, x e टू द पावर x कॉमन लेके यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 2। ऑलराइट एवरीवन, सर सिंपलीफाई करना जरूरी है। हाँ देखो अब नहीं किया तो ये लास्ट वाला स्टेप, मतलब फिलहाल अभी तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा, बट अभी हम लोग एक स्टेज में चले जाएंगे जब ये सब चीज करना पड़ेगा, तुमको लगेगा कि ये सब चीज करना चाहिए, राइट। हाँ बट ठीक है, लाइक देखो एक्चुअली सबसे पहला चीज है कि ये लेवल में जो चीज है ये हम लोग को एग्जाम में मतलब प्रूफ सम्स में प्रूफ में ही आएगा। देखो प्रूफ में आएगा तब तो ये जरूर करना ही पड़ेगा तुमको, प्रूफ में नहीं आएगा तो यहाँ छोड़ सकते, चलेगा नहीं, इतना कुछ खास सिंपलीफिकेशन किया नहीं करेगा, जो फर्क पड़ेगा। ओके, फॉरवर्ड एंड फास्ट, द सेकंड एग्जांपल। Recording in progress. Now the next question is, suppose we have y equals to cube root of 3x to the power 5 into log x plus 7 into 2 to the power x का whole square, suppose this is the question, okay। तो ये क्वेश्चन को अगर मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इसको देखकर घबराना नहीं, सबसे पहले तुमको दिमाग में ये रखना है
कि अगर मान लो इस सम के बदले अगर ये दिया जाता डी डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते पहले हम इसको x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यू नो दैट क्यूब रूट अगर हटेगा तो उसके पावर पे क्या आ जाएगा बताओ तो 1/3। तो वैसे आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट, ओके। तो अगर मान लो क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है तो फिर ये x स्क्वायर के पावर पे क्या आ जाएगा? पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है या ऐड होता है? पावर का होल पावर हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो हमारे पास x क्यूब है और उस पूरे के पावर पे स्क्वायर है, तो ये क्या होता है? 3 to 6 हो जाता है। तो वैसे 2 into 1/3 will become how much? 2/3। ऑलराइट, अब हम इसको बहुत आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने इसको x to the power 2/3 लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? n that is 2/3 into x to the power n minus 1 that is 2/3 minus 1। Is this clear to everyone? Exactly सेम तरीके से हमको ये सम को भी डील करना है, ठीक है। बस फर्क क्या पता है? यहाँ पे x है और यहाँ पे x की जगह पे क्या है? इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है जो कि इन टर्म्स ऑफ x ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। We can write this as 3x to the power 5 into log x plus 7 into 2 to the power x, और इस पूरे की पावर पे क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में सबको? अब देखो इसको बस हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, so we get ddx of y on the left, we have ddx of y on the left, and on the right hand side we have ddx of 3x to the power 5 log x plus 7 into 2 to the power x, और इसके पावर पे क्या है? 2/3। क्या इस किसी के मन में ये बात आ रहा है कि क्यों हम इसको 7 to 40 लिख दे रहे हैं? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वो दो क्वांटिटीज जिसका पावर डिफरेंट है। सपोज मान लो दोनों का पावर डिफरेंट है, तो हम कभी भी दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सपोज हमारे पास 2 स्क्वायर है और एक जगह 3 स्क्वायर है, तो इसको डेफिनेटली हम 2 into 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मान लो एक जगह 2 क्यूब है और दूसरा जगह 3 to the power 4 है, और इसको हम 6 to the power फिर क्या लिखेंगे? है कि नहीं? वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज अगर दोनों का पावर अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का सोचना नहीं है। अब देखो यहाँ पे ddx of y को हम क्या लिख देंगे? dy by dx। What is ddx of y written as? It is dy by dx। On the right hand side यहाँ पे पावर में n है, लेकिन x के जगह पे x तो नहीं है, लेकिन in terms of x है कि नहीं? यहाँ x के जगह x नहीं है, लेकिन क्या एक्सप्रेशन in terms of x है? हाँ, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे पार्ट को अज्यूम करके और हम यहाँ पे x to the power n का पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is n x to the power n minus 1, और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट का हम क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएशन, दैट इज ddx of 3x to the power 5 log x plus 7 into 2 to the power x। इसका हम क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्दर, तो ये हो गया पहले 2/3 3x to the power 5 log x plus 7 into 2 to the power x, और इसके पावर पे क्या है? -1/3, है कि नहीं? 2/3 minus 1 कितना हो जाएगा? -1/3। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस पहला वाला टर्म का डेरिवेटिव में 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया ddx of x to the power 5 log x। उसके बाद इस सेकंड वाले टर्म में भी 7 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो into ddx of 2 to the power x। क्लियर एवरीवन? मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना था मुझे यहाँ पे, तो मैंने इसको अलग और इसको अलग डिफरेंशिएट किया। इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर रख दिया, और x to the power 5 log x को मैंने डिफरेंशिएट किया। जब मैंने इस पार्ट को डिफरेंशिएट किया तो 7 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और 2 to the power x को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। सो वी हैव 2/3 3x to the power 5 log x plus 7 into 2 to the power x, और इसके पावर पे क्या है? -1/3। Now what is ddx of x to the power 5 log x? How to differentiate this? Tell me. Do you agree everyone? U will? क्यों बताओ तो u will यहाँ पे? क्योंकि दो चीज प्रोडक्ट फॉर्म में और दोनों क्या है? x के टर्म्स में है। अगर मान लो दो चीज प्रोडक्ट फॉर्म में होता और मान लो एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल होता, तब u will नहीं, तब उसे बाहर रख के और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देते। लेकिन अगर मान लो मैं दो चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं और दोनों इन टर्म्स ऑफ x है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? u will।
अब देखो मैंने 3 into के बाद ब्रैकेट एक और यूज किया, फॉर्मूला क्या है, u into ddx of v that is log x plus v that is log x into ddx of u that is x to the power 5. Now can you tell me what is ddx of 2 to the power x? What is ddx of 2 to the power x? Check your formula. Formula number 2 है कि नहीं? 2 to the power x log. ठीक है, 2 to the power x log 2 is the formula, I mean the result. ठीक है, देख लो, चेक कर लो अपने अपनी कॉपी में, ddx of a to the power x क्या होता है? It is a to the power x into log a, a to the power x into log a. ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों यूज किया पता है ना, लास्ट डे बताया था कि अगर हम ब्रैकेट ना दे तो इसका गलती इसका मतलब क्या होता है कि 3 सिर्फ और सिर्फ पहला वाला टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, लेकिन क्या 3 सिर्फ पहला वाले के साथ है? नहीं, 3 इस पूरा का रिजल्ट के साथ है, तो पूरा का रिजल्ट के साथ है तो मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करना है। ओके, ठीक है, मैंने ये चीज लास्ट डे भी एक्सप्लेन किया था एक एग्जांपल से। सो वी हैव 2/3 3x to the power 5 log x 7 into 2 to the power x whole to the power minus 1/3. Now what is ddx of log x? चेक कर लो। अच्छा एक बात बताओ तो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या है पता नहीं ये चीज, लॉग का बेस कभी भी कुछ ना हो तो उस बेस को हम क्या मानते हैं? e मानते हैं, और ddx of log x क्या होता है? 1/x. What is ddx of x to the power 5? 5x to the power 4. So this is your answer. यहाँ पे हम एक चीज क्या कर सकते हैं, x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा x to the power 4 plus 5x to the power 4 log x plus 7 into 2 to the power x log. Sir, x to the power 4 भी कॉमन है। x to the power 4 भी दोनों में कॉमन आके बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लेगा। अब मैं यहाँ पे 2-4 सम दे रहा हूँ, एक बार तुम ट्राई करो, और ट्राई करते वक्त किसी का भी देखना नहीं है, खुद अपना ट्राई करना है, नहीं हुआ मुझे बोलो, मैं समझा दूंगा। कॉपी करना पड़ेगा। Recording in progress. So everyone note down after you have completed copying this question, okay? Here you have got 3 questions. Please try your own, okay? ये रहा 1, 2 और 3, ये 3 questions हैं। ट्राई करो एकदम जो मैंने बताया है उसी के ऊपर बेस्ड ये 3 questions मैंने दिए हैं, एक बार ट्राई करो। Recording in progress. So everyone note down. The answer of the first question is 10 3x square plus 5 sin x plus 6ab, and in the bracket you have 6x plus 5 cos x. Okay, please check your answer everyone. देखो अगर एक टर्म भी मैच नहीं करता, मतलब अगर मैच नहीं करता है मैथमेटिकली, जो पूरा चीज मैच नहीं कर रहा है तो मुझे बोलो, मैं पूरा समझाया। अगर मैच कर गया सबका आंसर तो फिर समझाने का सर ये जो हम लोग सेकंड वाला लेते हैं इसमें क्यूब लेंगे नहीं। Recording in progress. Now see the next one, that is number 2. Now to differentiate number 2, we have 6 और डिनोमिनेटर में x square sin x plus 6 whole cube है, तो क्यों ना हम लोग इसको पहले लिखते हैं x square sin x plus 6 whole to the power minus 3. Check once everyone. Check once everyone. क्या मैं इसको 6x square sin x plus 6 whole to the power minus 3 लिख सकता हूँ? अब देखो ddx of y और राइट साइड में 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ देखो now सबसे पहला चीज कि मैं इस पूरे पार्ट को x अज्यूम कर रहा हूं, नोट करना, तो मैं जिसको अज्यूम कर रहा हूं उसी को सिर्फ फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, पूरा करो। सो यहाँ पे ddx of y हो गया dy by dx, तो ये हो गया n x to the power n minus 1, and then further differentiation of only that part जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया। So it is minus 18
x स्क्वायर sin x plus 6 होल टू द पावर -4 और जब मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे u विल और 6 का डेरिवेटिव 0 तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ u ddx of v plus v ddx of u and 6 का डेरिवेटिव 0 चेक कर ले एक बार Yes. ठीक है लास्ट ये वाला सम देखना एक बार थर्ड नंबर अब थर्ड नंबर सम में क्या देखना एक बार ध्यान से नोट करना See, we have sine function. All right. कौन सा फंक्शन है? Sine, I mean trigonometric function. Sine, tan, cos, sec, cosec, cot, this कौन सा है? Sine. इस sine function का एंगल क्या है? एंगल क्या है? X है. अब बताओ तो ये sin x कितने बार आपस में प्रोडक्ट फॉर्म है? 3 बार. कैसे पता चला? देखो ये रखा हुआ है. ठीक है? इसको मैंने होल क्यूब लिख दिया. Is this clear everyone? अब देखो ध्यान से यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x नाउ y जो है उसमें एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा पावर में क्या है बताओ एक बार 3 n है बट बेस में x एग्जैक्टली क्या बेस में पूरा x दिख रहा है तुमको नहीं बट x के जगह पे क्या बताओ तो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x है देखो x के जगह पे क्या है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x कुछ भी हो सकता है मतलब कहने का मतलब है कि जिस पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं जिस पार्ट को अपने लोग अज्यूम कर रहे हैं वो होना चाहिए एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x वो अलजेब्रिक भी हो सकता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है वो लॉगरिथमिक भी हो सकता है मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है यहाँ पे जिस पार्ट को अपने लोग अज्यूम कर रहे हैं और जो इन टर्म्स ऑफ x है वो कैसे फंक्शन है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट को पहले x अज्यूम कर लिया मैंने और यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया सो द फॉर्मूला इज n x टू द पावर n minus 1 और उसके बाद इनटू ddx ऑफ जिस पार्ट को अपने लोगों ने अज्यूम किया जिस पार्ट को अज्यूम किया है वो कैसा फॉर्म है देखो ध्यान से ddx नोट डाउन ddx ऑफ sin x ये भी x है और जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं वहां भी x है तो कुछ अज्यूम करना पड़ेगा नहीं अगर x की जगह पे कुछ और ऐसा चीज होता जो इन टर्म्स ऑफ x होता तो फिर हमको कुछ करना होता अदरवाइज हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएट करके इसको खत्म करेंगे सो वी हैव क्रिएटेड 24 sin x के होल के पावर में क्या है 2 ddx ऑफ sin x क्या होता है cos x सो योर आंसर इज dy by dx equals to 24 sin square x है कि नहीं into cos x दिस इज क्लियर टू एवरीवन ओके मैच किया सबका आंसर अब देखना नेक्स्ट कॉपी नहीं करना है नहीं Now everyone note down. Yeah, pay attention here. Now let's take another question that is 8 bar sin x cube. एक है cos x square plus 2 एक है sin cube x cube तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखना एक बार ये दोनों देखना ये दोनों एक जैसा है नाउ इससे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख दूं नाउ टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x और यहां भी x है तो cos x x नहीं होगा अज्यूम करेंगे और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे वैसे ddx ऑफ cos x क्या होता है ठीक है अब ध्यान से नोट करना so we have ddx of I'm not writing differentiating y with respect to x ये सब नहीं लिख रहा हूं ddx of y becomes dy by dx now see so we are differentiating which function sin function क्या ऐसा वाला सिचुएशन है इसके पार्ट में कुछ ऐसा वाला सिचुएशन है नहीं मतलब यहाँ पे साइन फंक्शन है मतलब ये फॉर्मूला और x के जगह पे क्या दिख रहा है यहाँ पे x के जगह पे क्या है यहाँ देखो दोनों जगह दिखना पड़ेगा एक जगह नहीं x के जगह क्या है x क्यूब है तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x के जगह पे x क्यूब है मतलब मुझे इस पार्ट को x अज्यूम करना पड़ेगा ट्राई टू अंडरस्टैंड ddx ऑफ sin है देखो बट x के जगह पे अगर x होता ना तब तो ये लाइन ही कंप्लीट हो जाता यहाँ पे अगर x होता तब तो क्या होता ddx ऑफ sin x cos x लेकिन यहाँ पे x नहीं है x की जगह पे क्या है
x के जगह पे x क्यूब है तो मैंने उसको सर्कल कर दिया है बताने के लिए ये तुम लोगों की मैंने उसको x माना है. So what is ddx of sin x? Sin x cos x. ऑलराइट, लिखेंगे जो है वही अज्यूम किया बस मैंने, क्योंकि मैंने सिर्फ अज्यूम किया तो उस पार्ट का जिस पार्ट का मैंने अजम्पशन किया उस ई पार्ट का फर्दर एक्सप्लेनेशन होगा. अब देखो यहाँ पे ddx ऑफ क्या है x क्यूब है, यहाँ पे x ही है तो यहाँ पे कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा. सो व्हाट इज ddx ऑफ x क्यूब? So your answer is 3x square. Any confusion here? No, sir. I'll just give you a few minutes time to do sum number 2 first. Recording in progress. So the answer of second number question is dy by dx equals to minus 2x sine of x square plus 2. All right. अब तीसरा वाला देखो. See. So here we have got sine function whose angle is x cube. और ये sin x cube into sin x cube into sin x cube कितना बार है? कैसे? देखो sin x cube का होल पावर क्या है? ये रहा. इससे एंगल से पावर नहीं डिसाइड होता. ऑलराइट, अब देखो ddx of y is dy by dx. तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान रखो पावर में यहाँ पे n है लेकिन x के जगह पे क्या है? फंक्शन ऑफ x. x के जगह पे क्या है? फंक्शन ऑफ x. तो इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करेंगे और देखो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इस पे भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं करेंगे, पहले इसको x अज्यूम करके x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो इट इज n x टू द पावर n minus 1. उसके बाद इनटू ddx ऑफ sin x. देखो ddx ऑफ sin x. What is ddx of sin x cube? ये है ना, ddx of sin x cube में यहाँ पे sin फंक्शन है बट x के जगह पे क्या है? x क्यूब है. So what is ddx of sin x? Cos x. ddx of sin x is cos x. और उसके बाद जिस पार्ट को अपने लोगों ने अज्यूम किया उसका फर्दर डेरिवेटिव. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x. और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x क्यूब. sin स्क्वायर x क्यूब. एंगल चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे पावर जो है बस यहाँ पे लिखेंगे. तो सब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है. So 3 into 3x square. 3 into 3x square 9x square. Is this clear to everyone? Copy.